क्या आपने कभी ऐसा गधा देखा है जो सिर्फ दिन रात सोता है? आज हम आपको ऐसे ही एक सिस्त गधे गलों से मिलवाते हैं। एक वक्त था जब दरख्तों और खेतों के दरमियान एक खूबसूरत गांव आबाद था। गांव में बहुत से जानवर अपने अपने मालकान के साथ रहते थे। कोई दिन रात खेतों में हल चलाता, कोई घास काट कर लाता, कुछ मालिक का सामान उठाकर रोजी कमाते थे। तमाम जानवर अपनी मेहनत से खुश थे, लेकिन इन सब में एक ऐसा जानवर भी था जिसकी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो गलो नामी गधा था। वो देखने में काफ़ी आम था, लेकिन आदत में अजीब और गरीब। गलो की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो बहुत सुस्त और काहल था। काम का नाम सुनते ही इसे नींद आने लगती, और अगर कोई उसे मेहनत करने का कहता तो वो मुस्कुराते हुए कहता, अरे भाई, काम तो कल हो जाएगा, आज मुझे काफ़ी नींद लेना है। गांव के दूसरे जानवर इसकी आदत पर हंसते थे। बकरी कहती, कलो भाई, शर्म नहीं आती? देखो, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं और तुम अभी तक आराम कर रहे हो। गलो आंखें रगड़ता और बड़े फख्र से जवाब देता, बकरी बहन, तुम लोग मेहनत करने के आदी हो, लेकिन मैं समझदार हूँ। मैंने आराम की ज़िंदगी चुना है। कभी कभी वो ऐसे मज़ाक़ा खीज बहाने बनाता कि सब हंसते हुए फर्श पर लड़क जाते। एक दिन जब मालिक ने उसे बंडल उठाने को कहा तो वो ज़मीन पर बैठ गया और कहा कि मुझे बोझ उठाने को मत कहो, आज मेरा रोज़ा सिर्फ सोने का है। इसी दौरान एक दिन गांव में खबर फैल गई कि पास के जंगल में कुछ भेड़िए आए हैं। सब घबरा गए। घोड़े ने कहा, अगर हमने अभी कुछ ना, क्या तो भेड़िए एक एक करके तमाम जानवरों को खा जाएंगे। बेल ने कहा, हमें जल्दी से एक मजबूत सिलाब लाना पड़ेगा। तमाम जानवर तैयार हो गए। उन्होंने लकड़ियां काटना, पत्थर जोड़ना और खाई खोदनी शुरू कर दी, लेकिन गलो घास पर सोता रहा और बड़बड़ाया, कल भेड़िए आए तो हम कल इसके बारे में सोचेंगे, आज मेरा आराम का दिन है। रात ढल गई। गांव में खामोशी छा गई। चांदनी में तमाम जानवर जाग रहे थे और सैलाब की निगरानी कर रहे थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ आई। काले साए हरकत करते नजर आ रहे थे। सबके कान खड़े हो गए। बकरी ने कांपते हुए कहा, शायद भेड़िए आ गए हैं। तमाम जानवर तैयार गए और एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन गुल्लू गहरी नींद में खिराटे ले रहा था। वो कह रहा था कि मैं आम खा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये मंजर इतना मुज़हका खेज था कि खतरे के आलम में भी कुछ जानवर हंसने लगे। अचानक दो भेड़िए झाड़ियों से कूद पड़े। इनकी आंखें सर्कशालों की तरह चमक रही थीं। सब जानवर भागने लगे। घोड़ा अपने मालिक को जगाने के लिए भागा। बेल अपने सींग हिलाकर दिफा के लिए तैयार हो गया। बकरियां चीखने लगीं। इस शोर की वजह से गल्लो जल्दी से उठा। उसने नीम खुली आंखों से भेड़ियों को देखा और फिर अपने आप को ढांप कर बोला, मुझे ख्वाब देखने दो, ये सब डरावना ड्रामा है। भेड़िए गांव में घुस गए। जानवर जहां कहीं पनाह पाते भागे। एक भेड़िया ने गोलो पर झपटा। अब गलो की नींद खत्म हो गई। वो जल्दी में खड़ा हुआ और जान बचाने के लिए भागा। गोलो ऐसे भागा कि वह बीच में गिरा। गोलो बीच में गिरा। ये मंजर देखकर जानवर हंसने लगे। इसकी दम भीग रही थी और किसी तरह सब जानवरों ने मिलकर भेड़ियों को भगा दिया। लेकिन गलो ने कहा, गलो भाई, आपको दोबारा काम करना चाहिए, वरना मुश्किल वक्त में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आज देखें, सबने मेहनत करके अपनी जान बचाई, लेकिन तुम अकेले फंस गए। यह बात गिलो के दिल पर तीर की तरह लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब तमाम जानवर दोबारा सिलाब बनाने लगे तो ये देखकर सब हैरान रह गए कि उनके साथ गलो भी खड़ा था। इसने कहा, बहुत हो गया, आज से मैं भी आप सबके साथ मिलकर मेहनत करूंगा। अब ना नींद मुझे रोक सकेगी न बहाने। सबने खुशी से तालियां बजाएं। गुल्लू ने दिन रात सबके साथ काम किया। चंद दिनों में एक जोरदार सैलाब तैयार हो गया। भेड़िए दोबारा आए तो सैलाब को देखकर भाग गए। इस बार सामने गोलो खड़ा था। उसने फख्र से कहा, अब मैं वो बूढ़ा सिस्त गधा नहीं हूँ। मैंने सीखा है कि मेहनत के बगैर सुकून नहीं है। औलाद।
काहली और सुस्ती इंसान को हमेशा मुश्किल में डाल देती है। मेहनत करने वाले ही हकीकी कामयाबी और खुशी हासिल करते हैं। याद रखें, नींद और आराम से सिर्फ आर्जी सुकून मिलता है, लेकिन मेहनत हमेशा मीठा फल देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई कहानी की इत्तला मिल सके।